अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, कल हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट मॉडल और इंटरेक्शन मॉडल के मतलब थोड़ी सी डिस्कशन की थी। आज स्ट्रक्चरल मॉडल और बिहेवियर मॉडल का बेसिकली डिस्कशन हमारी सिस्टम मॉडलिंग के मतलब चल रही थी। स्ट्रक्चरल मॉडल क्या होता है? स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्प्ले द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम in term of component that make up that system and their relationship। अब इसमें जो मेन मिथ है वो कंपोनेंट्स और इनके इंटरेक्शन के ऊपर है, नॉट डिटेल ऑफ कंपोनेंट। Structural model may be static model which show the structure of system design or dynamic model which show the organization of system when it is executing। यानी वो static डिज़ाइन भी हो सकता है और वो डायनामिक डिज़ाइन भी हो सकता है कि रनिंग की फॉर्म में जो है, और जब रनिंग की फॉर्म में वो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं तो उसको फिर डायनामिक डिज़ाइन कहेंगे। यू क्रिएट स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ सिस्टम व्हेन यू आर डिस्कसिंग एंड डिज़ाइनिंग द सिस्टम। अब जब आप सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस वक्त आप स्ट्रक्चरल मॉडल डिज़ाइन करते हैं। जब सिस्टम आर्किटेक्चर की डिस्कशन पहले हुई थी, जब आप सिस्टम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस वक्त उसका स्ट्रक्चरल मॉडल जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास स्ट्रक्चर मॉडल वर्सेस क्लास डायग्राम। यूएमएल क्लास डायग्राम आर यूज्ड व्हेन डेवलपिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। ऊप आप लोगों ने पढ़ी है। ऊप के अंदर क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर एट्रीब्यूट और मेथड होते हैं, और एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। वो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो कंपोजिशन का रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो फ्रेंड फंक्शन का रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो पॉलीमॉर्फिज्म का रिलेशनशिप भी हो गुड सकता है। मॉर्निंग। तो ये जो डिफरेंट रिलेशनशिप है क्लासेस के अंदर, उसको हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लास डायग्राम, यानी क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लास डायग्राम के साथ। ठीक है। अब तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मॉडल टू शो क्लासेस इन सिस्टम एंड द एसोसिएशन बिटवीन दीज क्लासेस। यानी इस क्लास डायग्राम के अंदर अब हम क्लासेस के बारे में भी बताते हैं कि क्लासेस के एट्रीब्यूट और मेथड क्या हैं, और फिर इन क्लासेस का जो आपस में रिलेशनशिप है, जो एसोसिएशन है, उसको भी बताते हैं। द ऑब्जेक्ट क्लास कैन बी थॉट ऑफ एज ए जनरल डेफिनेशन ऑफ काइंड ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास वो किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मसलन हम ये कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? स्टूडेंट की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए टीचर क्लास, वो टीचर की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम अगर ये कहें जी ऑब्जेक्ट ऑफ वाईफाई क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो उसका ए हर वाईफाई जो है वो ऑब्जेक्ट अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका मकसद क्या होता है? डाटा की कम्युनिकेशन करना। An association is link between classes that indicate there is some relationship between these classes। Association किसको represent करता है? Classes के दरमियान relationship को। When you are developing model during the early stages of software engineering process, object represent something in the real world such as patient है, प्रेस्क्रिप्शन है, डॉक्टर है। तो ये क्या है? अब जो पेशेंट की बात करेंगे तो पेशेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर पेशेंट का डाटा होगा। वो पेशेंट का नेम भी हो सकता है, पेशेंट की आईडी भी हो सकती है, पेशेंट की डिजीज़ भी हो सकती है, पेशेंट की मीटिंग टाइम भी हो सकती है, वो सारी चीज़ें। इसी तरीके से जब प्रेस्क्रिप्शन की बात आती है तो हम प्रेस्क्रिप्शन में कहते हैं जी कि प्रेस्क्रिप्शन के अंदर क्या है? प्रेस्क्रिप्शन में कितने दिनों की खुराक है, ठीक है, कितनी डोज है, कौन सी कैपेसिटी की मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें। जब डॉक्टर की बात करते हैं तो कौन सा डॉक्टर है, कौन सा शोबा है, ठीक है, उसके पास कितने पेशेंट हैं, ये सारी चीज़ें
एक ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली अपनी क्लास को बिलोंग करता है। तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो होता है। डॉक्टर जो है डॉक्टर क्लास को बिलोंग कर रहा होता है, एक डॉक्टर जो है पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक प्रिस्क्रिप्शन जो है पूरी प्रिस्क्रिप्शंस की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक पेशेंट जो है पूरी पेशेंट की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लास रिप्रेजेंटेशन इन यूएमएल। ए क्लास कंसिस्ट ऑफ क्लास नेम। क्लास के अंदर क्या चीज़ होती है? क्लास का नाम होता है, उसके एट्रीब्यूट होते हैं, उसके मेथड या फंक्शन होते हैं। यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल है, जैसे बैंक अकाउंट की क्लास, उसके दो वेरिएबल को आप एट्रीब्यूट्स कहेंगे, जैसे ओनर है, बैलेंस। उसके मेथड क्या है? मेथड में क्या है कि जो बैंक अकाउंट की क्लास है उसके अंदर आप क्या करते हैं कि जनाब आप पैसे जमा करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। तो जो निकलवाना और जमा करवाना है, ये दो मेथड हैं, ये दो फंक्शन हैं। इसी तरीके से फ्लाइट की क्लास है, इसके ये तीन एट्रीब्यूट्स आ गए और दो मेथड आ गए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एक एग्जांपल है क्लास डायग्राम की। क्लास डायग्राम कुछ इस तरह की होती है जिसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। एक में क्लास का नाम होता है, दूसरे में उसके एट्रीब्यूट होते हैं और तीसरे में उसके मेथड होते हैं। ठीक है जी। अब बात आ गई एसोसिएशन की, ये बात थी। अच्छा, एसोसिएशन से पहले मैं ये क्लास रिप्रेजेंटेशन होगी। आगे है क्लास वर्सेस इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? ए क्लास कैन हैव एक्चुअल इंस्टेंस ऑफ इट्स टाइप। ए क्लास क्या होता है? एक्चुअल उसका इंस्टेंस होता है। और यूएमएल में इंटरफेस इज कंसिडर्ड टू बी स्पेशलाइजेशन ऑफ क्लास। मॉडलिंग element interface must have at least one class to implement it. Therefore, an interface is drawn just like a class, but the top compartment of the rectangle also has text interface. अब इस बात को ज़रा अच्छे से समझ लें। अब जैसे हम ये बात करते हैं, मसलन मैं ये कहता हूँ जी वहीकल, मैं क्या कहता हूँ? वहीकल। तो वहीकल से आपके जहन में क्या आता है? कोई परसेप्शन आती है? वो कार भी हो सकती है, वो ट्रक भी हो सकता है, ठीक है, वो वैगन भी हो सकती है, वो बस भी हो सकती है। तो व्हीकल क्या है? एक स्पेशलाइज्ड वर्ड है। वो बेसिकली एक इंटरफेस को, एक एक जो है वो एक कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है व्हीकल। लेकिन व्हीकल इटसेल्फ कुछ नहीं होता। इसी तरीके से जब मैं कहता हूँ पर्सन, तो पर्सन इटसेल्फ कुछ नहीं है। पर्सन की स्पेशलाइजेशन क्या है? कि वो कोई प्रोफेसर हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, वो कोई वर्कर हो सकता है, वो कोई मैनेजर हो सकता है। तो वो सारे पर्सन को ही बिलोंग करते हैं। तो जो स्पेशलाइजेशन ऑफ क्लास है उसको क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। और उसकी निशानी क्या है? कि उसके ऊपर ऐसे जो है ये ब्रेसेस के अंदर जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इंटरफेस लिखा होता है। और क्लास के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी होती। क्लास के अंदर जो है सिंपल क्लास का नेम और उसके एट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन इंटरफेस के अंदर क्या है? इंटरफेस का नाम और ऊपर ये जो है इंटरफेस का कीवर्ड होता है और नीचे जो है उसकी डिटेल। अब यहाँ पे एक फ़ायदा क्या हुआ? अब आप पर्सन कहते हैं तो पर्सन, हर पर्सन के साथ उसका नेम आएगा, चाहे वो वर्कर है, चाहे लेबर है, चाहे वो स्टूडेंट है, प्रोफेसर है, मैनेजर है, ये सब की चीज़ें। इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा, जो भी क्लास, बंदा नहीं बल्कि जो भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, उसके लिए लाजम है उसके लिए उसके पास ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम खुद ब खुद इसमें शामिल हो जाएंगे। An interface is drawn list like a class, but the top component of rectangle also has a text interface. ये इसका डिफरेंस हो गया। तो आमतौर पे फिर हम क्या कहते हैं, जो बेस क्लास है उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस बना लेते हैं। उसको क्या बनाना है? स्टूडेंट है तो उसके मेजर हो गया, प्रोफेसर है तो उसकी सैलरी आ गई, और उसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो शामिल ही हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा जी, इनहेरिटेंस में on a class diagram a solid line is drawn from a child class
the class inheriting the behavior with a closed unfilled arrow or triangle pointing to the superclass। अब ये जो इन अनफिल्ड है एरो, अब ये जो है ये पेरेंट क्लास है और ये उसकी चाइल्ड क्लास है। ये जो चाइल्ड है इस पेरेंट के फीचर्स को इनहेरिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनहेरिट कर रहे हैं। अब मसलन यहाँ पे कंसीडर ए टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की एक क्लास है यहाँ पे बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट जो है डायग्राम शोज दैट द चेकिंग अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम द बैंक अकाउंट। अब ये जो डिपॉजिट और विदड्रॉ है हर अकाउंट में होगा, चाहे वो पीएलएस अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट है, चाहे वो फॉरेन अकाउंट है, चाहे वो कोई अकाउंट है, उसके अंदर क्या होगा कि डिपॉजिट और विदड्रॉ तो होगा। अब उसको हमने किस में रख लिया? पेरेंट में। अब जब जैसे चेकिंग अकाउंट है, चेकिंग अकाउंट में क्या है, चेक करना हो कि इनसफिशिएंट फीस, फिर जैसे प्रोसेस करना हो चेक को, विदड्रॉ करना हो, तो यहाँ पे अब क्या चीज़ होगी कि ये जो दो चीज़ें हैं नीचे वाली, ये जो दो चीज़ें नीचे वाली हैं ये इनहेरिट हो जाएगी, यानी ये विदड्रॉ और डिपॉजिट जो है वो क्या होगा? इनहेरिट हो जाएगा पेरेंट से। अब जैसे यहाँ पे ये जो एरो है ये इस एरो किसको शो कर रहा है? इनहेरिटेंस को, कि यानी ये जो बैंक अकाउंट की क्लास है ये पेरेंट क्लास है और ये नीचे चाइल्ड क्लास है। तो ये दो इस पेरेंट बैंक अकाउंट की दो चाइल्ड क्लासेस हैं, एक चेकिंग अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे अब ये डिपॉजिट है, वो एक अमाउंट दें और डॉलर दें उतनी अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी। एक इसको स्पेशलाइज इसने ओवरलोड कर लिया, डिपॉजिट मंथली, मंथली इंटरेस्ट, डिपॉजिट मंथली इंटरेस्ट। अब वो क्या करता है कि वो उसमें फिक्स कर दिया, उसमें उसने फिक्स कर दिया कि इतनी अमाउंट जो है हर मंथ जो है हमने वो डिपॉजिट करवानी है। वो कुछ है लोन लिया हुआ है तो वो क्या करता है इंटरेस्ट जो है वो या उसकी किस्त जो है वो उसको डिपॉजिट करता है। हर दफ़ा वो कॉल करता है तो वो फिक्स अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से चेकिंग अकाउंट है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो मेन थीम आपका है इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। मेन इस पे है कि इनहेरिटेंस होती क्या है। इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है कि चाइल्ड के जो फीचर्स हैं वो इनहेरिट होके पेरेंट के जो फीचर हैं वो इनहेरिट होके चाइल्ड में आ जाते हैं। और किस वजह से आते हैं? इस रिलेशनशिप की वजह से, जो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप। ठीक हो गया जी। आगे आगे एसोसिएशन। वो जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन इज अ लिंकेज बिटवीन टू क्लासेस। एसोसिएशन आर ऑलवेज अज्यूम टू बी बाई डायरेक्शनल। ये क्या होती है? बाई डायरेक्शनल होती है। दिस मीन दैट बोथ क्लासेस आर अवेयर ऑफ ईच अदर एंड देयर रिलेशनशिप। कि जब इनहेरिटेंस होगी तो दोनों क्लासेस जो हैं वो उसको इल्म होगा कि इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप डेवलप हुआ। ऐसे नहीं है कि अब जैसे मैं ये कहूँ कि जी जरदारी मेरा दोस्त है, तो मेरा इस तरह कहने से तो वो दोस्त नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, जब तक कि वहां से भी वो जैसे कहते हैं रिप्लाई आए कि हाँ ये मेरा दोस्त है, तो तब वो मेरा दोस्त, यानी दोस्ती का जो रिलेशनशिप है वो बाई डायरेक्शनल है। इसी तरीके से जो एसोसिएशन है ये भी क्या है? बाई डायरेक्शन, कि जब दो दरम्यान में कोई रिलेशनशिप दो क्लासेस के दरम्यान बनता है तो दोनों क्लासेस उस रिलेशनशिप से अवेयर होते हैं, aware of each other and their relationship unless you qualify this association as some other type। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फ्लाइट है और प्लेन है, तो अब एक फ्लाइट में जीरो और मोर फ्लाइट जो है प्लेन को असाइन हो सकती है। मसलन इस बात को ज़रा समझिएगा, इस तरफ जो है कि इस तरफ एक जहाज़ है, एक जहाज़ है। अब वो जहाज़ यहाँ से सिंगापुर गया तो उसका जो है उसका फ्लाइट नाम क्या था? PK1, कुछ इस तरह से PK123 फर्ज किया। ठीक है, अब सिंगापुर से आगे जो है उसने ऑस्ट्रेलिया जाना है,
तो अब वो पीके 1 2 3 की बजाय 4 5 6 हो गया। तो इसका मतलब ये कि प्लेन वही है, उसको एक जीरो या मोर जो है फ्लाइट्स असाइन हो सकती है। अब वो बिल्कुल हैंगर पे खड़ा है तो कोई फ्लाइट उसको साइन नहीं है, 8 घंटे खड़ा रहा, उस वक्त उसके पास कोई फ्लाइट नहीं, पूरा दिन खड़ा रहा, कोई फ्लाइट नहीं। अगले दिन उसको कह दिया गया कि ये जहाज है और इसके ऊपर फ्लाइट कौन सी जा रही है, PK 1 2 3। तो ये क्या है कि एक जहाज को एक से ज़्यादा फ्लाइट्स असाइन हो सकती हैं, जीरो और मोर फ्लाइट्स असाइन हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि हर फ्लाइट के अगेंस्ट जीरो आर, जी जीरो आर, क्या कहना चाह रहे हैं भाई? सुफियान लियाकत ने हाथ खड़ा किया, क्यों भाई, क्या हुआ? अच्छा भाई, तो यहाँ पे आप फ्लाइट जो है, इसका ये जो रिलेशनशिप, इसमें वो रिलेशनशिप वाले से आज सम अदर टाइप, इसके अंदर ये भी हो सकता है वन और मोर का एसोसिएशन का क्या रिलेशनशिप बनता है, वो चीज़ भी। तो अब ये जो अगली जो चीज़ है वो है कंपोजिशन वर्सेस एग्रीगेशन। कंपोजिशन वर्सेस एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या है? पार्ट कैन बी शेयर्ड बाय सेवरल होल्स। इसका क्या मतलब है? पार्ट कैन लिव इंडिपेंडेंटली, होल कार्डिनलिटी कैन बी, होल इज नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसको समझिए, कंपोजिशन क्या है? पार्ट इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ सिंगल होल। मसलन एक विंडो है, आप लोगों ने देखा होगा, वेब पेज पे देखा होगा, वेब पेज के अंदर एक बाहर वाली विंडो है, उसके अंदर एक अलग फ्रेम लगा हुआ है, तो वो फ्रेम उस विंडो का पार्ट है। पार्ट इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ सिंगल होल। पार्ट इज ऑलवेज, मतलब ये जो फ्रेम है, दैट इज पार्ट ऑफ विंडो। फ्रेम इज पार्ट ऑफ विंडो। पार्ट एग्जिस्ट ओनली एज पार्ट ऑफ होल। व्हेन द वॉल इज डिस्ट्रॉयड, दे आर डिस्ट्रॉयड। जैसे ही विंडो को बंद करो तो फ्रेम भी बंद हो जाता है। विंडो को बंद करो तो फ्रेम भी बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि होल इज रिस्पॉन्सिबल एंड शुड क्रिएट डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। ये जो होल है, इसमें ये होल हो गया, ये पार्ट हो गया, विंडो का पार्ट फ्रेम है। विंडो को बंद करेंगे तो फ्रेम भी बंद हो जाएगा। कौन से वाला है? बात सुन। तो विंडो होल है और फ्रेम जो है वो उसका पार्ट है। तो ये जो इस तरह का जो रिलेशनशिप है उसको क्या कहते हैं? कंपोजिशन। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? होल। और उसके जो पार्ट्स क्या है? उसके पार्ट हार्ड डिस्क भी है, उसकी पार्ट रैम भी है, उसकी पार्ट जो है वो सीपीयू भी है। ठीक है? तो यानी प्रोसेसर हो गई, रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, कीबोर्ड हो गई, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? कंप्यूटर बनाते हैं। कंप्यूटर क्या हो गया? होल। और उसके पार्ट्स क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के पार्ट्स को जब कंपोज किया जाता है तो कंप्यूटर बन जाता है। तो इनके दरमियान, पार्ट्स और कंप्यूटर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कंपोजिशन का है। अब अब आ जाए, इसी चीज़ को हम ले लेते हैं क्लासेस के अंदर। मसलन आप क्या कहते हैं, आप इसी को क्लास बना लें, आप एक क्लास बना लें, एक क्लास बना लें रैम की, एक क्लास बना लें आप हार्ड डिस्क की, एक क्लास बना लें प्रोसेसर की। अब आप एक नई क्लास बनाए जिसको क्या नाम दे दें? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है? उसके अंदर तीनों का एक एक ऑब्जेक्ट बना लें, तो वो तीनों ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाएगा? पीसी बनेगा। तो अब वो जो ये जो आपके पास ये जो चीज़ बनी, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट क्लास। जो पीसी की क्लास बनी, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट क्लास। तो अब इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किसका हो गया? कंपोजिशन का। अब ये दूसरी चीज़ है एग्रीगेशन। पार्ट कैन बी शेयर्ड बाय सेवरल होल। पार्ट कैन बी
शेयर्ड बाय पार्ट कैन लिव इंडिपेंडेंटली, होल कार्डिनलिटी कैन बी। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ये अब कंपोजिशन का वाला नहीं, बल्कि क्या है, ये जैसे इनहेरिटेंस है कि पेरेंट भी है चाइल्ड भी है। पेरेंट उसकी फीचर्स को तो ले रहा है, लेकिन एज ए होल दोनों इंडिविजुअली भी वर्क कर रहे हैं। एज ए होल उसके अंदर क्या होता है कि चीज़ें शेयर हो रही होती हैं। चीज़ें क्या है, शेयर हो रही होती हैं। तो पार्ट कैन बी शेयर्ड बाय सेवरल होल्स। यहाँ पे पार्ट जो है किसी सेवरल होल्स को कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आगे वो नोटेशंस कि जब एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करना है तो क्लास ए इनहेरिट कर रही है क्लास बी को। ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेशन को कि क्लास बी, और ये कंपोजिशन को। एग्रीगेशन में क्या है कि क्लास बी, अब जैसे मैं ये कहता हूँ, इसकी एक मिसाल ले लें कि मसलन हम ये कहते हैं जी सर्कल। हम क्या कहते हैं, सर्कल। सर्कल के अंदर क्या चीज़ होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं। उसके अंदर एक उसका रेडियस होता है, एक उसका सेंटर होता है। अब सेंटर जो है वो एक पॉइंट भी है। सेंटर क्या है, पॉइंट भी है। तो अब वो जो सर्कल है वो पॉइंट को इनहेरिट कर ले, तो वो क्या है कि सर्कल पॉइंट की फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब वही पॉइंट जो है वो सर्कल का भी सेंटर बन रहा है, वही पॉइंट जो है वो ओवल का भी सेंटर बन रहा है, वही पॉइंट जो है रेक्टेंगल का भी सेंटर बनता है, या रेक्टेंगल के कॉर्नर बन रहे हैं, वो ट्राइंगल के कॉर्नर बन रहे हैं, तो वो पॉइंट ही। जैसे ट्राइंगल का एक कॉर्नर है उसको पॉइंट में रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कल का सेंटर उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रेक्टेंगल के कॉर्नर को एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो पॉइंट क्या है, वो बेसिकली एग्रीगेट कर रहे हैं। और कंपोजिशन में क्या है, आप कंबाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो रियल टाइम एग्जांपल्स में, जैसे यहाँ पे ओनली प्रोवाइड ए पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरफेस। एक एजेंट की क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके अंदर क्या है कि उसकी आईडी आ गई, उसका वर्जन आ गया, वो एक्सपायर डेट क्या है, उसकी माइम टाइप क्या है, उसका जो है कोड बेस क्या है, उसकी एक्सेस राइट क्या है, और इसके जो फंक्शन आ गए। ये क्या है, एजेंट के। अब वो एजेंट एक सैंपल लिया, सैंपल, अब एक सैंपल लिया, सैंपल जो है वो एजेंट के साथ जो रिलेशनशिप है कि सैंपल जो है ज़ीरो आर मोर सैंपल जो है बिलोंग करेंगे ज़ीरो आर वन एजेंट के साथ। अब एक एजेंट जो है मुख्तलिफ सैंपल्स को डील कर सकता है। वो सैंपल जो है वो मुख्तलिफ कार्गोज़ के साथ, मसलन ये कार भी एक सैंपल है, एक कार्गो के पास भेजा या कार्गो के पास नहीं भेजा। एक कार्गो के पास मुख्तलिफ सैंपल्स हो सकते हैं, एक सैंपल में मुख्तलिफ कंपनियों के सैंपल कंटेन कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से ऑफ़र है कि ऑफ़र के अंदर क्या है कि एक ऑफ़र जो है ज़ीरो और मोर सैंपल कंटेन कर सकती है। ठीक है, एक ऑफ़र जो है वो एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, यानी बहुत सारी ऑफर्स एक प्रोडक्ट इन्फो के गए, यानी एक प्रोडक्ट के गए मुख्तलिफ ऑफर्स हो सकती हैं कि 5 लें तो इतने फ्री होंगे, 10 लें तो इतने फ्री होंगे, इतना डिस्काउंट होगा, यानी प्रोडक्ट के अगेंस्ट मुख्तलिफ ऑफर्स आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स हैं, ये हमारे पास कौन से रिलेशनशिप आ गए, वो जो हमारे पास ये एग्रीगेशन के रिलेशनशिप आ गए यहाँ पे, एग्रीगेशन के। अब प्रोडक्ट इटसेल्फ एक यूनिट है, उसका कोई रिलेशनशिप ऑफर के साथ भी हो सकता है। एजेंट इटसेल्फ एक यूनिट है, उसका रिलेशनशिप सैंपल के साथ है। तो ये जो सैंपल के साथ रिलेशनशिप है ये क्या है, एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है। ओनली प्रोवाइड ए पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरफेस। ए प्रोवाइडर ऑफ द सैंपल कैन प्रोवाइड ए कंक्रीट एजेंट दैट मस्ट subclass this class and provide an implementation. No concrete class can be given since number of implementation is limited. तो ये चीज़ जो है हमारे पास क्या हो सकता है, ये पार्शियल क्लास भी हो सकती है। आगे जो है हमारे पास बिहेवियरल मॉडल। ये अभी तक हमारी कौन सी चल रही थी, कौन सी चल रही थी, क्लास डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम, इस तरह का। ठीक है जी। अब चौथी चीज़ आ गई हमारे पास, बिहेवियर मॉडल। अब बिहेवियर मॉडल में उसके अंदर हमने देखा था डायनामिक बिहेवियर भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है।
model of dynamic behavior of system as it is executing. They show what happens when system respond to a stimulus from its environment. Two type of stimuli. Some data arrives that has to be processed by system. Some event happen that trigger system processing. Event may have associated data, although this is not always the case. Many business systems are data processing systems that are primarily driven by data. Data-driven models show the sequence of action involved in processing input data and generating associated output. मसलन आपके पास एक इनवाइस आती है। अब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, उसका बिल बनता है। अब उस बिल के ऊपर क्या प्रोसेस होता है? बाद दफ़ा बिल के ऊपर लिखा होता है पेड, बाद दफ़ा लिखा है कि खाते में लिख लें। ऐसे होता है ना? अब उसके ऊपर प्रोसेसिंग क्या है? बिल देखा जाता है, अगले यूनिट में वेरीफाई किया जाता है कि ये पेड हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर उस बंदे को अकाउंट चेक किया जाएगा और उसको रिमाइंडर भेजा जाएगा, भाई आपका जो है इनवाइस बन गई है, बिल पे करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये किसके लिए हम बिहेवियरल मॉडल के अंदर शो करते हैं? यूजफुल ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट as they can be shown used to show end-to-end processing in a system। अब जैसे इसकी एग्जांपल देखें, मसलन अब ये डाटा ड्रिवन बिहेवियर मॉडल की एग्जांपल है। यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम एक ब्लड शुगर का सेंसर है। जैसे होता है ना मरीज जिनके साथ जो है वो जो अब मुस्तकिल मरीज है भाई, अब वो उसको ना ब्लड शुगर चेक होनी है। अब सेंसर लगा हुआ है उसकी बॉडी पे, वो क्या करता है? वो सेंसर की वैल्यू गेट करता है, सेंसर का डाटा आता है, उसको कंप्यूट करता है उसका शुगर लेवल क्या है, उसका ब्लड शुगर लेवल क्या है, कैलकुलेट इंसुलिन की डिलीवरी, इंसुलिन की कैलकुलेट कर कितनी लगनी चाहिए, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बनती है, कैलकुलेट पंप कमांड, पंप कंट्रोल कमांड, कंट्रोल पंप और इंसुलिन पंप हो जाती है। ब्लड शुगर से जनरेट हुआ, सारी कैलकुलेशन होने के बाद मरीज को जो है वो इंजेक्ट हो जाती है इंसुलिन एज पर उसका डाटा जो सेंसर से लिया गया। अस्सलामुअलैकुम सर। सर वो मैंने ईमेल वगैरह चेक किया, वो आपने करेक्शन करके सर वो ईमेल वगैरह मुझे रिसीव तो नहीं हुई। काइंडली आप मेहरबानी करके सर वो ईमेल कर दें जो इसमें जो यानी कि जो अमेंडमेंट्स करनी है, जो चेंजिंग करनी है, ताकि वो करके सर चीज़ को फाइनल कर लें। अच्छा भैया, अगली एग्जांपल जो है वो पहली आपने वो देखा था इंटरेक्शन एक्टिविटी डायग्राम कि एक एक्टिविटी दूसरी तीसरी चौथी, ये बिहेवियर मॉडल को। अगली जो है वो सीक्वेंस डायग्राम है। सीक्वेंस डायग्राम में क्या है? यहाँ पे चेक किया जाता है, मसलन एक परचेज ऑफिसर है। परचेज ऑफिसर क्या करता है? ये दूसरा सेशन अभी करते हैं, ये मैं बंद करने लगा हूँ। इसका टाइम ओवर हो गया, फिर 5 मिनट में दोबारा करते हैं।